भारत के स्वदेशी हथियार से हिल रहे हैं चीन और पाकिस्तान। भारत दिन प्रतिदिन बढ़ा रहा है हथियारों का जखीरा। भारत ने बनाया ऐसा सीक्रेट डोम एयर डिफेंस सिस्टम जिसके आगे सुपर पावर देश भी फेल। अब भारत को हुआ हराना नामुमकिन। अमेरिका हो या रूस या खुद तुर्की ही क्यों ना हो, हजारों अपना एयर डिफेंस सिस्टम खड़ा कर ले, तब भी भारत उन्हें नक्शे से एक झटके में गायब कर देगा। दोस्तों, S-400 जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, और इस अकेले एयर डिफेंस सिस्टम से जंग लड़ी जा सकती है और जीती भी जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह खबर भारत के लिए बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है और शायद भारतीय लोगों के लिए भी। दरअसल 2019 में S-400 जो कि दुनिया का बेस्ट और उस समय का सबसे महंगा एयर डिफेंस सिस्टम था, वह खरीदा। यहां तक कि इसके लिए पश्चिमी देशों से दुश्मनी मोल ले ली। F-35 जैसा लड़ाकू विमान मिलने वाला था, उसे भी लात मार दी इस S-400 के लिए। लेकिन आज 2 साल भी नहीं हुए इस्तेमाल करते हुए मुश्किल से, और अब वह इसे अपनी सेना से साइड लाइन करने जा रहा है और अपने देश की जो एयर डिफेंस पॉलिसी है उसी से उसे निकाल रहा है, और इसके पीछे बहुत बड़े बड़े कारण हैं। लेकिन यह भारत जैसे देश के लिए बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि भारत ने सबसे ज्यादा पैसे खर्च किए हैं। इस 400 पर करीबन 42,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जिसके बदले 5 एयर डिफेंस सिस्टम हमें मिलने थे। उसमें से ज्यादातर हमें मिल चुके हैं, लेकिन हमने अभी तक उन्हें ढंग से इस्तेमाल करना भी शुरू नहीं किया। लेकिन S-4 को लेकर एक से बढ़कर एक बुरी खबरें भारत को मिल रही है, और यह खबर तो डायरेक्टली भारत के BMD शील्ड से जुड़ी हुई है। और मैं ऐसा क्यों रहा हूं, तो आप ये खबर सुन लीजिए, खुद समझ जाएंगे। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जाएंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले भारत ने जो खुद का सीक्रेट डोम एयर डिफेंस सिस्टम बना लिया है, उसके लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दरअसल आप अपने स्क्रीन पर देखिए, हम जिस देश की बात कर रहे हैं वह है तुर्की, जिसने 2019 में छोटी 400 एयर फन सिस्टम करीबन $2.5 बिलियन की लागत से खरीदे थे। और आप जानकर हैरान होंगे कि मुश्किल से 2 साल भी नहीं हुए हैं तुर्की को इन SO-100 को इस्तेमाल करते हुए। लेकिन जैसा कि आप रिपोर्ट में देख सकते हैं, तुर्की ने ऐलान कर दिया है कि वह अपने देश की एयर डिफेंस पॉलिसी से S-400 को हटाने जा रहा है। दरअसल तुर्की ने खुद का एक अपना एयर डिफेंस मेकानिज्म तैयार कर लिया है, जो कि एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है। जैसे कि भारत का BMD है ना, ठीक वैसा ही तुर्की नहीं है, अपना खुद का स्टील तैयार कर लिया है। जी हाँ, स्टील यह एक एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है, जो कि एक मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कि अलग अलग प्रकार की सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। हालांकि भारत के BMD जैसा ही ताकतवर नहीं है। नॉइस भारत के BMD की रेंज करीबन 40 किलोमीटर से स्टार्ट होती है और 5,000 किलोमीटर की प्रोटेक्शन देने में सक्षम है। यानी कि अगर कोई 5,000 किलोमीटर दूर भी भारत के खिलाफ मिसाइल फायर करेगा, तो भारत उस मिसाइल को अपने इस BMAD शील्ड के जरिए 5,000 किलोमीटर दूर उसी देश में मारकर गिरा सकता है। लेकिन तुर्की का जो यह स्टील है, इसकी मैक्सिमम रेंज है 100 किलोमीटर। लेकिन तुर्की एक छोटा देश है, 100 किलोमीटर रेंज भी उनके लिए एनफ है। हालांकि कि शुरू में तुर्की की प्लानिंग थी कि वह इसमें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को इंटीग्रेट करेगा, जिस वजह से इसकी रेंज 100 से बढ़कर दर 450 किलोमीटर हो जाएगी। लेकिन अब तुर्की ने फैसला किया है कि वह अपनी इस डिफेंस पॉलिसी से और डिफेंस मैकेनिज्म से S-400 को हटाकर एक तरफ कर देगा। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसी वजह से तुर्की में अब बहस शुरू हो गई है कि जब आपको को S-400 को इस्तेमाल ही नहीं करना था, तो आपने $2.5 अरब खर्च करके इसे खरीदा ही क्यों? $2.5 अरब तुर्की जैसे देश के लिए बहुत बड़ी रकम है, क्योंकि तुर्की के अंदर आर्थिक हालात बदतर है। वहां पर महंगाई 70-80 पर है। इस देश की जो मुद्रा है, करेंसी है, वह पिछले 5 सालों में 6 गुना गिर चुकी है। जी हाँ, 6 गुना, यानी कि 600 पर गिर चुकी है।
ऐसे में आपने $2.5 बिलियन खर्च ही क्यों किए जब आपको इस डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल नहीं करना था? वहीं इस पर तुर्की की सरकार क्या कह रही है? उन्होंने कहा है कि हमें खरीदने से पहले हमने जो उम्मीदें और आशाएं लगाई थी और जो हमारी इच्छाएं थी, उन्हें यह पूरा नहीं करता। इसी वजह से हम फिलहाल इसे अपने स्टील एयर डिफेंस सिस्टम से बाहर कर रहे हैं। और इस समय तुर्की की जो पूरी सुरक्षा है, वह एस-400 से हटकर डील पर आ चुकी है। वहीं तुर्की के सोशल मीडिया पर ये भी रूमर्स चल रहे हैं कि तुर्की अपने इन नए एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम को कम कीमत में किसी और देश को बेचने को भी तैयार है ताकि वह जो उसने रकम खर्च करी है, इन्हें खरीदने में उनमें से कुछ तो रिकवर हो और इनकी प्लानिंग है कि जो पैसा रिकवर होगा उससे ही लगाएंगे अपने खुद के स्टील एयर डिफेंस सिस्टम में और उसकी रेंज को 500-600 किलोमीटर तक लेकर जाएंगे। और यही भारत के लिए अब परेशानी का सबब बन चुका है, क्योंकि तुर्की की तरह ही भारत ने भी खुद का BMD शील्ड तैयार कर लिया है, जो कि एस-400 के मुकाबले आपको करीबन 10 गुना ज्यादा रेंज देता है, जहां पर यह 500-600 की आपको रेंज देता है। BMD शील्ड आपको 5000 किलोमीटर से ज्यादा की सुरक्षा देता है। बहुत ज्यादा ताकतवर है एस-400 से और इसकी कीमत भी बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन क्या भारत भी तुर्की की तरह एस-400 को अपनी इस डिफेंस पॉलिसी और डिफेंस सिस्टम से बाहर करेगा? तो फिलहाल जवाब है नहीं, क्योंकि भारत सरकार फिलहाल अफोर्ड नहीं कर सकती इतने ज्यादा अल्ट्रा एक्सपेंसिव हथियार को साइड लाइन करना, क्योंकि आप जानते हैं कि इस वजह से भारत में कितना बवाल खड़ा हो सकता है। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि पिछले एक साल में एस-400 को लेकर जितनी नेगेटिव खबरें सामने आ रही है, उतनी दुनिया के किसी हथियार को लेकर सामने नहीं आई है। इसीलिए रूसी सरकार को भी इस मामले पर कुछ करना होगा, नॉइस, वरना उनके हथियारों की जो रेपुटेशन है, दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार से गिर रही। आपको बता दें, यहाँ पर भारत के आधुनिक हथियार जैसे कि एस-400 और तमाम ऐसी मिसाइलों को इस समय बांग्लादेश के बॉर्डर पर चीन पर भी नजर रख सके, क्योंकि चीन की नजर हमेशा से ही इस लोकेशन में नॉइस रही है और चीन इसीलिए बांग्लादेश के अंदर घुसने की कोशिश करता है। और भारत के लिए दुख की बात यह है, जो सीमा भारत की बांग्लादेश के साथ में लगती है, खासकर चिकन नेक के पास, वो एक ऐसी लोकेशन है जहां पर तमाम नदी पहाड़ तमाम ऐसे दलदल है जहां से नजर रख पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए हमने सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा दी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये मिडिल ईस्ट से सामने निकल कर आ रही है, नॉइस, जहां पर फाइनली अब अमेरिकी शासन पूरी तरीके से पलट चुका है और सऊदी अरब को हथियार बेचने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें, कुछ समय पहले अमेरिका ने फैसला लिया था कि सऊदी अरब को एडवांस हथियार नहीं बेचने वाले, लेकिन आज सिचुएशन पूरी तरीके से बदल चुकी है, नॉइस, जहां पर एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसे बाइट प्रशासन का सबसे बड़ा यू टर्न माना जा रहा है। लेकिन आपको मन में सवाल आएगा कि अमेरिका और सऊदी अरब तो पुराने दोस्त हैं, इसके बावजूद भी इस तरीके का प्रतिबंध सऊदी अरब पर अमेरिका ने क्यों लगाया था? दरअसल में यमन के साथ युद्ध खत्म करने को लेकर के सऊदी अरब पर इस तरीके का दबाव बनाने के लिए आका ने प्रतिबंध लगाया था। लेकिन आज समय के साथ ये सारी चीजें खत्म हो चुकी है। ये चिंताएं इजराइल के लिए कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी, चाहे लेबनान हो, ईरान हो, तमाम ऐसे देश लगातार इजराइल को घेरने की कोशिश में हैं। वैसे इन खबरों पर आप सभी क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।